जब से शोभन धाम में रहने आए तब से उनको लोग शोभन वाले बाबा के नाम से भी आज भी हम क्लियर करते हैं, आज भी वो अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। इस समय हम मौजूद हैं कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मैथा के पास शोभन सरकार मंदिर में। हमारा देश हमेशा से ही एक पौराणिक कथाओं, रहस्यमय कहानियों, रहस्यमय मंदिरों के लिए प्रसिद्ध रहा है। ऐसे में आज हम कानपुर देहात में आए हुए हैं और शोभन सरकार मंदिर की रहस्यमय गाथा के बारे में आज हम आपको इसका पूरा किस्सा सुनाएंगे। आपको बता दें कि ये रहस्यमय मंदिर के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यहाँ के जो महंत थे, उन महंत का नाम महंत विरक्तानंद महाराज जी था, जिन्होंने 11 वर्ष की उम्र में ही साधु रूप धारण कर लिया था और समाज का मोह त्याग कर अपने भक्ति में लीन हो गए थे। इस मंदिर की स्थापना 1954 ईस्वी में महंत रघुनंदन जी महाराज के द्वारा करवाई गई थी। इस मंदिर की भी एक विशेषताएं हैं और कहा जाता है महंत जी के द्वारा इस पूरे मंदिर का निर्माण करवाया गया था। हमारे सामने कई लोग यहाँ पर क्षेत्रीय लोग भी मौजूद होंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरीके से इस मंदिर का निर्माण हुआ और इस मंदिर की स्थापना से लेकर इसकी रहस्यमय बातों के बारे में। तो ऐसे में अब हम यहाँ पर बातचीत करेंगे यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से और जानेंगे इस मंदिर की पूरी रहस्यमय गाथा के बारे में। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम दुर्गेश कुमार। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? भाई 60 के लमसम तो भाई है। मतलब आपके सामने नहीं हुआ, बहुत प्राचीन हो गया मंदिर। ये महंत थे इस मंदिर के, बहुत ही मतलब चमत्कारी थे, जिन्होंने बहुत कुछ किया यहाँ पर। उनके बारे में कुछ बताइए बाबा जी के बारे में। अच्छा, लेकिन सोहना की जो है मैथा की मंदिर की पूरी विशेषताएं और सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी के राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो यहाँ के क्षेत्रीय निवासी भी है, इसलिए हम उन्हीं से जानेंगे इस पूरे मंदिर की पूरी सच्चाई और जानते हैं कि ये मंदिर कब से स्थापित हुआ और कैसे ये इतना रहस्यमय मंदिर बना। के राजपूत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। ये जो मंदिर है शोभन सरकार मंदिर, ये इतना प्रसिद्ध मंदिर कैसे बना? महाराज जी कौन थे यहाँ के? कैसे ये स्थापित हुआ मंदिर? देखिए, ऐसा है, हमारा भारत देश हमेशा से ही धार्मिक और पौराणिक चीजों को लेकर के हमेशा से चर्चाओं का विषय रहा है। लोगों की आस्था थी मंदिर के प्रति, भगवान के प्रति, तो लोगों के बीच में ये मंदिर चर्चा का विषय जो है वह बना हुआ है। अच्छा, मंदिर का निर्माण कब हुआ था? मंदिर का निर्माण जो है ये आपका वर्ष 1954 ईस्वी में हुआ था। जो यहाँ के महाराज जी थे, शोभन महाराज, उनके द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अच्छा, तो महाराज जी का क्या नाम था? महाराज जी का वैसे जो वास्तविक नाम था वो महाराज विरक्तानंद नाम से वो जाने जाते थे, परंतु जब से शोभन धाम में रहने आए तब से उनको लोग शोभन वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, तो महाराज जी के बारे में कई बातें कही जाती हैं कि महाराज जी ने कई स्वप्न देखा था, उनको खजाने का स्वप्न या बहुत सी रहस्यमय बातें इसमें मंदिर में छिपी हुई हैं। उनके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाइए। जी आयुष, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये बात है वर्ष 2013 की, जब बाबा ने ये दावा किया था कि उनको एक स्वप्न आया था। उन्नाव में डोंडिया खेड़ा में जो राजा का जो किला है, वहाँ पर उन्होंने 1000 टन लगभग खजाना दबे होने की बात जो उनको स्वप्न में आई थी, तो उन्होंने वो प्रस्ताव लोगों के बीच रखा था। तो लोगों ने बाबा को सच मानकर या बाबा का भगवान के प्रति आस्था थी, तो उसकी उनको सिद्धि प्राप्त थी कि लोग उनको एक काल्पनिक वास्तविक दोनों तरीके से मानते थे। और बाबा के अंदर थी भी शक्तियाँ, क्षेत्र में कई भी उन्होंने चमत्कारी कार्य मतलब उनके द्वारा किए गए। तो उनकी बात को मानकर एएसआई विभाग की टीम ने वहाँ 15 दिन तक लगभग खुदाई का कार्य किया था। किन्हीं कारणवश सरकार का और बाबा का जो भी रहा हो अपना मतभेद या जो भी रहा हो खजाने को बांटने को लेकर के, या जो भी बात रही हो, क्या है उस पर मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ। उस पर फिर बाबा ने कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया, तो सरकार ने 15 दिन के बाद जो खुदाई का कार्य था वो पूर्णतः बंद कर दिया। अच्छा, लेकिन वो आज भी, हम क्लियर कर दें, आज भी वो अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। आज भी वहाँ पर एएसआई जो है ना, राजस्व विभाग की टीमें हैं, वहाँ जांच चलती रहती है। लोग जाते हैं कि क्या है क्या नहीं सच्चाई है, हालांकि क्या है इस पे जांच चल रही है वहाँ। क्योंकि बाबा जी जो थे यहाँ पर जिन्होंने मंदिर का स्थापना की, उन बाबा जी के बारे में थोड़ा, उनकी जीवन शैली और जीवन से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में थोड़े। जी देखिए, मैं बता दें, मैथा क्षेत्र में एक गाँव पड़ता शुक्लनपुरवा, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और वो बचपन से ही उनको वैराग्य प्राप्त हो गया था। जानकारी से पुराने लोग बताते हैं कि 11 वर्ष की आयु में मात्र ही उनको वैराग्य प्राप्त हो गया था। तब से ही वो भक्ति में लीन रहते थे और 11 वर्ष की आयु में मात्र उन्होंने अपना घर जो है त्याग दिया था और उसी साथ वो
उन्नाव निकल गए थे आश्रम में। वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा जो भी हुई, इसके बाद उन्होंने आकर करके मंदिर को यहाँ की देखरेख संभाल ली। यहाँ भगवान राम, माता सीता, भगवान हनुमान अच्छा, की मूर्ति जो है स्थापित है, इस वजह से वो यहाँ पर आकर के रहे थे। जैसे यहाँ दिखाई देता है, यहाँ बीघों की जमीन में पूरी तरीके से ये तालाब बनाए गए हैं। इतनी ज्यादा जमीन है मंदिर परिसर की, यहाँ पर इतनी जमीन को इकट्ठा करके मंदिर का निर्माण करवाना एक बड़ा ही रोचक लगता है, क्योंकि कारण ये है कि इतनी ज्यादा जमीन कैसे हो सकती है, मतलब पूरा विस्तार से इतना बना और इतना भव्य है कि जिसमें मतलब कि ज्यादा नहीं तो करोड़ों का खर्चा हुआ होगा। इस तरीके से कैसे इसका निर्माण हो पाया? मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको, खर्चा जो भी लगा हो, जगह जो भी हो, भगवान का कुछ वो रहा कि उनको यहाँ पे स्थापित होना था, और क्षेत्रीय लोगों का सहयोग रहा, भक्तों का भी सही सहयोग रहा, दानकर्ताओं का भी सहयोग रहा। उसके सहयोग से आज ये सब जो है यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं। दूर दूर से लोग, अन्य जिलों से, बाहरी लोग भी आते हैं, आसपास के क्षेत्र से भी आते हैं। तो उनको आज यहाँ पर उठने बैठने की और भी कई पेड़ पौधों से संबंधित, मतलब आश्रम की सुंदरता के हर प्रयास किए गए हैं। वीडियो में आप देखेंगे, पेड़ पौधों से लेकर के झील तरह तरह की सुंदरता का कार्य मंदिर परिसर में किया गया। अच्छा, क्योंकि एक बात और चाहते हैं हम आपसे सुनना कि जो हनुमानगढ़ी मंदिर है, उस मंदिर के पास ही एक सामने एक और मंदिर बनाया गया है। वहां पर लोग आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माना जाता है, वहां सिक्का चिपकाते हैं। इसके विषय में क्या विचार है? कि अब ये लोगों की आस्था है, हालांकि ये बात हमने भी देखी हुई है और लोग आते भी हैं। अभी भी अगर आप जाएंगे वहां देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वहाँ पे कई ऐसे भक्त होंगे जो सिक्का चिपका कर अपनी मनोकामना। आपके नजरिए से क्या लगता है? अब है लोगों का, देखिए आस्था, उनके प्रति आस्था है तो वास्तविकता तो है ही है। अगर वास्तविकता ना हो तो आदमी क्यों करे, ये है कि मतलब आपके कहने का मतलब कहीं ना कहीं भगवान पे इंसान विश्वास है, विश्वास है। जैसे कि यहाँ पर मंदिर हनुमान जी का भी इतना बड़ा बना हुआ है, लोग कहते हैं बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं और ये मानते हैं कि वहां जाने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या लगता है इस पर विचार की, मतलब आपको कभी ऐसा लगा कि भगवान आज भी साक्षात या अदृश्य रूप में यहाँ पर मौजूद है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही है। देखिए आस्था से जो जुड़ा हुआ इंसान है उसके लिए तो ये है कि भगवान हर जगह है, कड़ कड़ में है भगवान। ये तो हमारा भी मानना है, और जो भी आस्था में भगवान विश्वास रखते हैं उनका भी मानना है कि कड़ कड़ में है। इसी के साथ ही हम एक जानकारी और आपको देना चाहते हैं कि कुछ लोग जो थे महाराज जी को एक समय में कुछ लोग जिद्दी बाबा के नाम से भी जानते थे, हालांकि ये कुछ लोगों ने यही नाम रखा था। अच्छा, उसका भी एक बड़ा कारण था, आयुष हम क्लियर कर देना चाहते हैं आपका। उसका बड़ा कारण ये था कि वर्ष 2004 में बाबा ने जो सरकार से एक प्रस्ताव रखा था कि कानपुर से और उन्नाव आने जाने में, आवागमन में लोगों को दिक्कत होती थी, तो उसके मध्य में उन्होंने एक प्रस्ताव रखा हुआ था कि एक नया पुल के निर्माण मतलब करवा दिया जाए। तो सरकार ने उस प्रस्ताव को इतना सीरियसली नहीं लिया था और उसको उन्होंने वहीं बीच में ही कट आउट कर दिया था। तो बाबा ने जो है अपने जिद पे, उनकी भी जिद थी कि हम भक्तों के आवागमन के लिए ये एक नेक काम करके जरूर जाएंगे। तो उन्होंने किया क्या, उस बीच मंदिर परिसर में जो भक्तों का चढ़ावा आता था, जो दान आता था, उसको लेकर के बाबा ने ये ऐलान किया कि हम भक्तों के चढ़ावे से आने वाले दान से ही हम उस पुल का निर्माण करेंगे। और समय समय बीतता गया, दान पुण्य आता गया, बाबा ने धन एकत्रित किया और बाबा ने देखते ही देखते पुल का निर्माण भी शुरू करवा दिया। इस वजह से लोग उनको जिद्दी बाबा के भी नाम जानते थे। वही कहावत रही है ना कि लोगों का अलग अलग, जैसी उनके प्रति विचार धारणा रही है वैसे वैसे लोग उनको देखते रहे हैं। ये है। तो दर्शकों, हमारे साथ हमारे सहयोगी के राजपूत जी थे, जिन्होंने इस पूरे मंदिर परिसर के बारे में जानकारी दी और बताया बाबा के जीवन काल के पूरी तरीके से, उनके जीवन शैली के बारे में और उनके जो चमत्कारिक क्रियाएं थी उन क्रियाओं को बताया